हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो मैंने डेट सेक्शन के पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि हमारे मोबाइल को ऑन होने के लिए किन किन वोल्टेजेस और कंट्रोलिंग लाइनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी चीज़ को हम लोग स्कीमेटिक के थ्रू जो हमारे वोल्टेजेस है कब आउट होंगे, कौन कौन से वोल्टेजेस कहाँ से आउट होंगे और कैसे आउट होंगे, उसको हम लोग स्कीमेटिक के थ्रू एक बार और कुछ ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आप लोग बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ों को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो डेड मोबाइल जो होगा वो बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों, डेड मोबाइल रिपेयर करना आसान है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक एक चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक एक चीज़ों को आप लोगों को समझना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेड सेक्शन के पार्ट 2 में कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो हमारा मोबाइल है उसको ऑन होने के लिए वीबैट से सप्लाई जो है वो आउट होगी और आउट होके चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगा और फिर यहां से चार्जिंग आईसी से आउट होके वीपीएच की सप्लाई आउट होगी और फिर वो आउट होके पावर आईसी के अंदर जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हम लोग स्कीमेटिक में सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पर जाते हैं। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। मैंने सैमसंग सॉरी रेडमी का 5A जो मोबाइल है उसको लिया है। ये बैटरी कनेक्टर है और यहाँ से बैटरी की जो सप्लाई है वो आउट होके एक फ्यूल गेज आईसी पे गई है। ये फ्यूल गेज आईसी है और फ्यूल गेज आईसी पे जो बैटरी की जो चार्जिंग के लिए कंट्रोलिंग लाइनें हैं उसको यहाँ पे दिया गया है, थर्मल वगैरह है इसमें। और बैटरी से जो लाइन वोल्टेज आउट होगा वो यहाँ से आउट होके एक करंट सेंस रजिस्टर के थ्रू ये जो वोल्टेज है ये हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगा। इसी चीज को मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से बैटरी की वोल्टेज आउट होगी और करंट सेंस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे करंट सेंस पॉजिटिव और निगेटिव की लाइन पे जाएगी और फिर यहीं से चार्ज आउट बन के ये लाइन निकलेगी और फिर BQ की जो BQ वाली हमारी चार्जिंग की आईसी है उसके ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से एक मॉसफेट के थ्रू ये वोल्टेज सिस्टम लाइन की, सिस्टम नाम की जो लाइन होगी वहां से आउट होगी और आउट होके यहाँ से वीपीएच की लाइन पे ये वोल्टेज चली जाएगी और फिर यहाँ से वीपीएच से पूरा सिस्टम में हमारा जो वीपीएच की लाइन है वहां से वोल्टेज आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो बैटरी का वोल्टेज, जब हम बैटरी लगाएंगे तो यहाँ से वोल्टेज वीपीएच की निकलेगी और जब हम लोग चार्जर लगाएंगे तो वीबस की वोल्टेज यहाँ से इन होगी और इस आईसी के अंदर स्विचिंग होगी। ये चार्जिंग आईसी की जब पूरी रिक्वायरमेंट ओके होगी तो यहाँ से स्विचिंग होकर वीपीएच की सप्लाई बक कॉइल के थ्रू आउट होगी और वीपीएच बन के यहाँ से निकलेगी और पूरी सिस्टम पे जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले बैटरी की जो सप्लाई है वो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इन होगी। तो वो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इन होकर बीपीएच कैसे आउट होगी उसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब ये बीपीएच जब आउट होगा तो वो पावर आईसी के अंदर जाएगा और फिर पावर आईसी जो है हमारी सेकेंडरी सप्लाई बनाएगी। अब इस चीज को मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जब पावर आईसी के अंदर वीपीएच इन हो जाएगी, मैं आप लोगों को पहले स्कीमेटिक में दिखा दूं। यहाँ से चार्ज आउट से यहाँ से चार्ज आउट यहाँ पे आया बैटरी की वोल्टेज और फिर यहाँ से सिस्टम नाम की जो यहाँ पे 15-16 नंबर की जो पिन है यहाँ से बैटरी की वोल्टेज इन होगी और फिर हाँ यहाँ से इन हुआ और फिर यहाँ से आउट होके ये वीपीएच पावर बन के
निकलेगी, ठीक है। और फिर यहाँ से वीपीएस पावर बन के जो निकलेगी वो लाइन जाएगी बहुत सारे जगहों पे, लेकिन हमें जाना है सेकेंडरी सप्लाई की आउटपुट के लिए ये वोल्टेज कहाँ पे जाती है उसे देखना है। तो ये सेकेंडरी सप्लाई जो है हमारी बनाएगी पावर आईसी, तो हमें पावर आईसी के ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए पावर आईसी के अंदर। यहाँ पे अब जब पावर आईसी के अंदर वीपीएच की सप्लाई जो है वो इन हो जाएगी, उसके बाद ये पावर आईसी स्विचिंग करेगी और स्विचिंग करके बक वोल्टेज बनाएगी और अलग अलग वोल्टेज बक वोल्टेज बना रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 और 2 6, टोटल 6 बक कॉइल है यहाँ पे यूज किया गया है। और 2 बक कॉइल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 2 बक कॉइल आपस में कनेक्टेड है। और फिर ये यहाँ पे हाई एम्पियर का जो है वो वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज कम होगा यहाँ पे, एम्पियर ज़्यादा होगा, और यहाँ से ये वोल्टेज आउट होके सीपीयू के अंदर जाएगा। तो ये वोल्टेज आउट करने के लिए पावर आईसी को वीपीएच मिलनी चाहिए, और पावर आईसी के बहुत सारे पिनों पे वीपीएच यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इन हुई है, ये वीपीएच की लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे इन हुई है। अब ये वाली वीपीएच, ये जो वीपीएच बन रही है पावर फॉर एमएसएम मॉडम, ये सीपीयू के ऊपर जाएगी, ये वोल्टेज सीपीयू के लिए जाएगी। और ये वोल्टेज तभी निकलेगा जब वीपीएच यहाँ पे इन होगा, विन S1 नंबर की जो पिन है यहाँ पे जब वीपीएच इन होगा तब वोल्टेज स्विचिंग S1 यहाँ से आउट होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे अगर ये वोल्टेज इन नहीं होगा तो यहाँ से ये स्विचिंग करके वीरेक S1 की जो वोल्टेज है वो आउट नहीं करेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फीडबैक की लाइन है, ये एक फीडबैक की लाइन है जो कि इसी लाइन से कनेक्टेड होती है। तो अगर ये फीडबैक की लाइन किसी वजह से अगर ये डिस्कनेक्ट हो गई तो भी हमारा S1 का जो वोल्टेज है वो आउट नहीं होगा। ये फीडबैक ये आईसी इसकी जो फीडबैक है वो लेती रहती है। अब अगर विन S2 ये वाला वोल्टेज आउट करने के लिए यहाँ पे वीपीएच विन S2 दिया गया है। जब विन S2 की पिन पे वीपीएच मिलेगा तब वोल्टेज स्विचिंग S2 यहाँ से आउट होगा, और ये पावर फॉर एमएसएम कोर एंड ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज आउट करेगा, और फिर ये वोल्टेज जाएगा सीपीयू पे। इसको मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो इसको हम लोग इसमें टाइप करते हैं एक VREG _S1 _1P225। तो ये कितने जगहों पे गई है उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ और कहाँ कहाँ गई है। यहाँ पे U1101, अब U1101 क्या है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये U1101 ये एक सीपीयू है, मतलब ये जो वोल्टेज है वो सीपीयू के अंदर आई है यहाँ पे, ठीक है। तो और कहीं पे गई है क्या देखते हैं उसको हम लोग, नहीं गई है, एक ही जगह पे गई है सीपीयू के अंदर। उसके बाद में VREG S2 VREG _S2 _1P225 1.2 वोल्टेज यहाँ से आउट होगा, और ये कहाँ कहाँ गई है उसको मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। U1101 सीपीयू के अंदर यहाँ पे, फिर यहाँ पे U1101 ये भी सीपीयू है। तो सीपीयू के अंदर 2 जगह पे गई है ये लाइन, ये वोल्टेज, ठीक है। पावर फॉर एमएसएम कोर एंड ग्राफिक्स। अब इसकी जो तीसरी बक है, ये जो तीसरी बक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है पावर फॉर लो वोल्टेज एलडीओ। तो इसको मैं पहले ब्लॉक डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो ये जो दोनों बक है वो आउट होके सीपीयू के अंदर गई है। उसके बाद में ये जो तीसरा बक है वो पावर फॉर लो वोल्टेज एलडीओ, ये बक बनाएगा यहाँ पे, और ये बक वापिस इसी पावर आईसी के अंदर इन होगा, और फिर इस पावर आईसी के अंदर ये बक जो इन हुआ है वो एलडीओ की वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ पे इस पावर आईसी को अंदर वापस वोल्टेज दी गई है जो कि लो वोल्टेज एलडीओ है। मतलब ये जो वोल्टेज है कितना वोल्टेज है ये 1.3, तो 1.3 के आसपास की जो एलडीओ की वोल्टेजेस होंगे, 1.3 के आसपास की जो एलडीओ के वोल्टेजेस होंगे वो इस वाले वोल्टेज से बनेंगे, और ये हायर एलडीओ है, पावर फॉर हायर वोल्टेज एलडीओ। तो हायर का 2 वोल्टेज के आसपास होता है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीरेक S4 2.0, ये यहाँ से हायर एलडीओ की जो वोल्टेज है उसको बनाने के लिए यहाँ से वोल्टेज आउट होगा और वापस इसी पावर आईसी के अंदर इन होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को इस ब्लॉक डायग्राम में ये बनाया हुआ है। यहाँ से बक वोल्टेज आउट होगा और फिर आउट होके इसी पावर आईसी के अंदर इन होगा और फिर हमारा जो है हायर वोल्टेज जो हाई एलडीओ होगा वो इस लाइन से जो वोल्टेज इन होगा यहाँ से ये जो है हायर वोल्टेज का एलडीओ आउट करेगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। और फिर ये वाली जो दो पिने हैं, दो कॉइलें आपस में अटैच है, वो पावर फॉर एमएसएम एपीसी एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए ये वोल्टेज आउट करके सीपीयू को देगी। तो इस तरह से ये हमारी जो सेकेंडरी सप्लाई है वो पावर आईसी बना के सीपीयू को देगी और कुछ एलडीओ की वोल्टेज बना के ये पावर आईसी एलडीओ की वोल्टेज बनाने के लिए बक से वोल्टेज आउट करेगा और फिर हमारी जो है एलडीओ की वोल्टेज आउट कराएगी। अब दोस्तों ये जो बक वोल्टेजेस है जो सीपीयू को जा रहे हैं वो अगर सीपीयू को नहीं मिलेगा तो सीपीयू मोबाइल ऑन नहीं होगा। और ये एलडीओ की वोल्टेजेस जो है वो पावर आईसी के अंदर इन हुआ है, लेकिन इस पावर आईसी के अंदर जो एलडीओ की वोल्टेजेस को बनाने के लिए बक इन हुआ है, इससे बहुत सारे एलडीओ की वोल्टेजेस बनाए जाते हैं और इसमें से अगर पूरे के पूरे बक एलडीओ जो है वो डेड के लिए जवाबदार नहीं होंगे। उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक बार। तो यहाँ से वीरेक, सबसे पहले मैं लो एलडीओ को लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पे वीरेक S3 1.3 की जो वोल्टेज है यहाँ पे इन हुई है, PM8937 पावर आईसी के अंदर इन हुई है। और ये जो वोल्टेज है, जिस तरह से हमने बीपीएस देखा था कि बीपीएस जब इन हुआ है तो वो बक वोल्टेज बनाया है, अब ये एलडीओ की वोल्टेज जो इन हुआ है यहाँ पे एलडीओ और बीपीएस दोनों इन होंगी, तो ये वोल्टेज जो है हमारी एलडीओ की वोल्टेज बनाएंगी। एलडीओ के लिए ये वोल्टेज यहाँ पे पावर आईसी के अंदर दी गई है। अब ये जो वोल्टेज आई है वीरेक S3 की जो वोल्टेज आई है वो एलडीओ की कौन कौन सी वोल्टेज बनाएगा? वीरेक L1, L19, L2, L23, L3, मतलब वीरेक S3 की जो वोल्टेज है वो ये 5 एलडीओ वोल्टेज बनाएंगे और ये पांचों एलडीओ वोल्टेज जो है डेड के लिए जवाबदार सभी के सभी नहीं होंगे, इसमें से कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं होंगे। तो सेकेंडरी सप्लाई कुछ इस तरह से हमारी जो पावर आईसी है वो बनाती है। अब सेकेंडरी सप्लाई हमने देख लिया कि हमारी जो सेकेंडरी सप्लाई है वो पावर आईसी कैसे बनाएगी। तो सीपीयू को वोल्टेजेस हमने देख लिया, सीपीयू को वोल्टेजेस जो मिल रहे हैं और रैम और रोम को जो वोल्टेजेस मिलेंगे वो एलडीओ की जो वोल्टेज आउट होगी वो रैम और रोम को मिलेगा। वो उसको मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जो एलडीओ, ये पूरी एलडीओ की वोल्टेजेस हैं। यहाँ पे एलपीडीडीआर, ये रैम के लिए वोल्टेज यहाँ से निकला है। तो अगर ये एलडीओ वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारा जो मोबाइल है वो ऑन नहीं होगा। मतलब मोबाइल को ऑन होने के लिए बक और एलडीओ दोनों वोल्टेजेस चाहिए। अब इसमें से कौन से बक कौन से एलडीओ मोबाइल को ऑन या डेड होने के लिए जवाबदार है उसको हम लोग बूट सीक्वेंस में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिलहाल हम लोग हमारी जो सेकेंडरी सप्लाई है वो कैसे बन रही है वो इसको हम लोग यहाँ इस वीडियो में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने पावर सप्लाई देख लिया। अब कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग लाइनें क्या होती है दोस्तों? कंट्रोलिंग लाइन जो है वो हमारी जो बूट सीक्वेंस है, बूट सीक्वेंस जो बनेगी, मतलब कौन सा वोल्टेज कब बनेगा वो कंट्रोलिंग लाइन जो है उससे डिसाइड होगा। तो उसकी कंट्रोलिंग लाइन को वर्क करने के लिए दोस्तों मोबाइल के अंदर एक क्रिस्टल लगा होता है, जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट करके पावर आईसी के अंदर देगा। अब ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी तभी आउट करेगा जब इसको वोल्टेज मिलेगा। तो ये वोल्टेज पावर आईसी से इस क्रिस्टल को दिया जाता है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के मेरे यूट्यूब के चैनल पे डाला है, तो उसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में, क्रिस्टल के बारे में समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो मोबाइल है वो सेकेंडरी सप्लाई, पावर आईसी जो है वो सेकेंडरी सप्लाई बना के आउट करेगी। तो इस तरह से हमने हमारा जो सेकेंडरी सप्लाई है वो कैसे बन रहा है और कब बन रहा है उसको हमने
देखा और समझा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग जो हमारी बूट सीक्वेंस है, बूट सीक्वेंस को हम लोग जब समझेंगे तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि कब कौन सी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है हमारे मोबाइल में, मोबाइल को ऑन करने के लिए, क्योंकि पूरे एलडीओ की वोल्टेजेस जो है हमारा मोबाइल ऑन करने के लिए जवाबदार नहीं होगा। तो उसको हमें समझने के लिए हमें बूट सीक्वेंस समझना पड़ेगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर ज्वाइंट हो जाइए, और वहां से मेरा आप लोगों को मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और मैं कॉल के थ्रू आप लोगों को उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।